हेलो डियर स्टूडेंट्स, जे एडवांस का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का अगला प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को मैं इंक्लूजन एक्सक्लूजन से पहले डिस्कस कर चुका हूं। एक और सिंपल मेथड है, उससे सॉल्व करते हैं। 5 balls of different colors are to be placed in the boxes of different sizes. Each box can hold all 5. In how many different ways can we place the ball so that no box is empty? उसने बोला कि 5 डिफरेंट कलर की बॉल्स हैं, और जब कलर डिफरेंट हो गए इसका मतलब वो सारी बॉल कैसी हो गई? डिफरेंट हो गई। जब डिफरेंट हो गए उनकी आइडेंटिटी, तो मैंने बोल दिया एक B1, एक B2, एक B3 है और एक B4 है। फिर बोलता है कि 3 बॉक्सेस हैं, वो भी डिफरेंट साइजेस के हैं। तो 3 बॉक्स अगर डिफरेंट साइजेस के हैं तो तीनों बॉक्स भी अलग हो गए। एक बॉक्स ऐसे आ गया, एक बॉक्स ऐसे आ गया और एक बॉक्स ऐसे आ गया। ये 3 डिफरेंट बॉक्सेस आ गए। इसको बोल देते हैं दिस इज बॉक्स नंबर 1, दिस इज बॉक्स नंबर 2 एंड दिस विल बी बॉक्स नंबर 3। बॉक्स भी अलग अलग हैं, बॉल्स भी अलग अलग है। क्लियर? हाँ, इस क्वेश्चन में गलत करने के ऑप्शंस हैं। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की खास बात यही है कि गलतियां होने के चांसेस होते हैं अगर क्लियरिटी में जरा सा भी लैक करता है। ठीक है ना? ओके। उसने एक बात बोली कि नो बॉक्स इज एम्प्टी। इसका मतलब हर बॉक्स में कम से कम एक बॉल होनी चाहिए। तो 3 बॉल तो हमें डालनी पड़ेंगी अलग अलग। अब बचेंगी 2, तो या तो ये कर सकते हैं कि 2 एक ही को दे दो तो इसमें 3 हो जाएंगे, या एक काम कर सकते हैं 2 बची, एक इसमें डाल दो, एक किसी और में डाल दो। मतलब हमारे पास यहाँ पे 2 केसेस आ रहे हैं। पहला केस आ गया कि 3 1 1 और दूसरा केस आ गया कि 1 2 2। इसका मीनिंग क्या है? एक बॉक्स में 3 बॉल जानी चाहिए, बाकी 2 में एक एक चली जाए। और दूसरे वाले का मीनिंग आ गया कि एक बॉक्स में एक बॉल जानी चाहिए और बाकी 2 बॉक्स में 2 2 आ जाए। ठीक? इसके नंबर ऑफ बेस मैंने मान लिए कि इसके नंबर ऑफ बेस आ जाएंगे n1, और इसके नंबर ऑफ बेस मैंने मान लिए कि इसके नंबर ऑफ बेस आ जाएंगे n2। इसका मतलब हमसे जो पूछा गया है वो पूछा गया है n1 प्लस n2। क्लियर हो गया? अब एक काम करते हैं, पहले n1 निकाल लेते हैं। तो n1 कैसे निकालते हैं? एक बॉक्स में हमें 3 बॉल डालनी। तो एक काम करो, n1 निकालना है तो 3 बॉल डालनी, तो पहले यहां से 3 बॉल चूज करो। हमारे पास टोटल बॉल थी कितनी? 5। तो 5 में से हमने क्या किया? 3 बॉल को सेलेक्ट कर लिया। अब वो 3 बॉल मेरे हाथ में, क्या करूं? या तो इस पे डाल सकता हूं, या तो इस पे डाल सकता हूं, या तो इस पे डाल सकता हूं। कितने वेज में वो 3 बॉल डाल सकते हैं? देयर आर 3 वेज। मतलब एक बॉक्स सेलेक्ट करो आउट ऑफ 3। इसका मतलब मैंने 3 में से एक बॉक्स सेलेक्ट किया और वो तीनों बॉल वहां पे डाल दी। अब बची कितनी? 2। और डालनी कैसे कैसे? दोनों में एक एक। तो हमारे पास कितने चॉइसेस आ गए? 2 बॉल थी, 2 बॉक्सेस थे। ऐसे डाल दो या उल्टा करके डाल दो। देयर आर ओनली 2 वेज। तो 2 से क्या करो? मल्टीप्लाई कर दो। दिस विल बी 5 into 4 divided by 2 and multiplied by 3 multiplied by 2। ये 2 और 2 कैंसिल हो गया। 20 into 3 that will be equal to 60। इसका मतलब 60 वेज ऐसे होंगे जिसमें एक बॉक्स में 3 बॉल्स होंगी और बाकी 2 में एक एक बॉल होगी। क्लियर हो गया? अब क्या करते हैं? अब आते हैं दूसरे वाले केस पे। ठीक है ना? दूसरा वाला केस क्या था? दूसरे वाले केस में एक बॉक्स को एक देनी है और बाकी 2 को 2 2 दे देनी। इसी में सारे कंफ्यूजन है। चेक करते हैं कि n2 कैसे निकाला जाए। तो आई थिंक हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे, बढ़िया रहेगा। एक बॉल पकड़ो, 5 में से हमने एक बॉल सेलेक्ट कर ली 5C1 से। इसके बाद क्या करना है? एक बॉल हाथ में आ गई, इसमें डाल सकते हैं, इसमें डाल सकते हैं, इसमें डाल सकते हैं। तो हमने 3C1 से एक बॉक्स भी सेलेक्ट कर लिया, उसमें एक बॉल डाल दी हमने। ठीक है ना? किसी भी एक में डाल दिया मैंने। अब हमारे पास बची कितनी? 4 बॉल्स बची। ठीक है ना? और 4 बॉल्स को 2 बॉक्सेस में डालना है। तो हमसे एक्चुअली मिस्टेक क्या होगी वो भी समझना है। किसी स्टूडेंट ने बोला कि 4 में से 2 बॉल पहले सेलेक्ट करो, एक तो डाल चुके हैं, रिमेनिंग कितना है? 4। कितना सेलेक्ट करना है?
2। अब उसने बोला 4 में से 2 सेलेक्ट करो और इसके बाद उन 2 बॉल्स के लिए कोई एक बॉक्स सेलेक्ट करो। तो सिलेक्शन में एक्चुअली हमने नंबर ऑफ टर्म को ज्यादा काउंट कर लिया। अगर हम दोबारा से गलती कर देना कि बॉक्स भी सेलेक्ट करना है ना, तो यहां पे प्रॉब्लम आ जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं समझाने की कोशिश करता हूं, B1 हमने किसी एक में डाल दिया और इसमें डाल दिया, हमारे पास 2 बॉक्सेस बचे, तो 4C2 की वैल्यू कितनी आने वाली? 4C2 की वैल्यू आने वाली 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 6। ठीक है ना? अब 6 है क्या समझना, या तो वो B1 B3 हो सकता है, या तो वो B1 B4 हो सकता है, या वो B1 B5 हो सकता है। ठीक है ना? या फिर क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है, एक में B1 लिया बाकी सब हमने अलग अलग कर दिए। क्या एक केस ये वाला भी हो सकता है कि हम B2 ले लेते और B2 B1 हो सकता है, B2 B3 भी हो सकता है। एक मिनट, B1 तो हम पहले ले चुके थे, तो एक्चुअली B1 नहीं लेना चाहिए। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि मिस्टेक कहां पर होने वाली है। ठीक, इसको अगले पेज से बता देता हूं। हमारे पास बॉल बची कौन सी? हमारे पास बॉल बची B2, B3, B4 एंड B5। अब इसमें से कोई 2 सेलेक्ट करनी है, तो क्या क्या हो सकता है? B1 तो था ही नहीं, वही गलती हो रही। B2 B3 का कॉम्बिनेशन हो सकता है, B2 B4 हो सकता है एंड B2 B5 हो सकता है। और क्या हो सकता है? इसके बाद B3 B4 हो सकता है। B3 B2 तो हम ले ही चुके हैं ना, ऑर्डर से मतलब नहीं था। एक हो सकता है B3 B5 हो सकता है, राइट? अगला केस कौन सा हो सकता है? B4 B5 हो सकता है। ये बात समझ में आ गई? ठीक है ना? तो हमने सपोज क्या किया, एक बॉक्स में ये डाल दिया तो दूसरे में हमने ये डाल दिया। अगर हमने 4C2 लिखा है तो 4C2 का मतलब 6 और ये 6 बना हुआ। ठीक है ना? हमारे पास 6 वेज हैं, तो 6 वेज में सब कुछ आ गया ना। हमारे पास 2 बॉक्सेस थे, 6 वेज थे, और वो 6 वेज हमने यहां पर लिख रखे हैं। ठीक है ना? B2 B3 B2 B4 B2 B5 B3 B4 B3 B5 एंड B2 B5। इसका मतलब इसमें सारे अरेंजमेंट भी आ चुके हैं। अगर हमने 2C1 से बॉक्स सेलेक्ट कर लिया, गलती बता रहा हूं कहां पे होने वाली, हमने यहां पे लिखा कि चलो एक में आ गया B2 B3, तो दूसरे में कुछ और आएगा, कितना? कोई भी दूसरा केस B2 B3 आ चुका है ना, तो बचा कौन? B4 B5 बचा, ये वाला केस बचा, तो दिस इज B4 B5। इसका मतलब यहां पे हम पहले डबल कर चुके हैं, ये हमें 6 दिख रहा है ना। अगर हम इस वाले बॉक्स में B4 B5 डाल देंगे ना, तो इस वाले बॉक्स में अपने आप क्या आ जाएगा? B2 B3 आ जाएगा। इसका मतलब सारे अरेंजमेंट पहले से हो चुके हैं। अब तुमने बोला कि नहीं मैं B2 B5 इसमें डालूंगा, और फिर तुमने फोर्स 2 बॉक्स में कोई बॉक्स चूज कर लिया और इसमें B2 B5 इसमें डाल दिया, तो वो केस तो हम पहले काउंट कर चुके हैं। इसका मतलब ऐसी सिचुएशन में जब नंबर सेम होना, तो फिर बॉक्सेस के सिलेक्शंस नहीं करने होते हैं। अगर कर लिए इसका मतलब हमने केसेस को डबल कर दिया। तो वही चीज यहां पे थी जो ट्रबल क्रिएट कर सकती थी, कि हमने 2 बॉल सेलेक्ट करे और फिर हमने एक बॉक्स भी सेलेक्ट कर लिया और हमारे केसेस हो गए डबल। इसका मतलब अब हमें कुछ भी सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। यहीं पे मिस्टेक होगी। मिस्टेक उनसे होगी जो बहुत अच्छा पढ़ते हैं, ठीक है ना, उनको लगेगा कि नहीं यार एक बॉक्स भी सेलेक्ट कर लो, लेकिन इस बात को भूल गए कि जब दोनों में बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो उस केस में नंबर दोबारा से काउंट हो जाएगा। तो हमें केवल कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना है, 1 से मल्टीप्लाई करना है। 5C1 is 5, 3C1 is 3 एंड 4C2 का मतलब 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2, 2 से कैंसिल होगा, 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 करेक्ट। तो ये आ जाएगा 10 और ये आ जाएगा 9 एंड दिस विल बी इक्वल टू 90। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वेज आ गए। N1 कितना था? 60 और N2 कितना था? 90 एंड दिस विल बी इक्वल टू 150। 150 विल बी द टोटल वेज। होप बात समझ में आ गई होगी।